क्यूब है। बना लिया क्यूब। इधर देखो, अब इसमें है ना, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें कोने कितने हैं ना, कोने बताओ इसमें कोने कितने हैं, है ना। वैसे मैंने तुमको पढ़ा दिया, फिर भी एक बार देखना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। मतलब एक क्यूब मतलब एक कमरा है, इस कमरे में कोने कितने होंगे, 8, है ना। जैसे 1 2 3 4, है ना, ऊपर के 4 नीचे के 4, कितने हो जाएंगे, 8। कोने कितने होते हैं इसमें, 8, है ना। कोने होते हैं 8। अब इसमें हम देखते हैं लाइनें, है ना, लाइनें या रेखा। तो हम लाइन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसमें, रेखाएं, है ना। किसी रेखाएं कितनी होती है, लाइन, है ना। देखो 1 2 3 और 4, है ना। कितनी है, 4 और 4 नीचे की 8, है ना। और 4 ये, है ना, 1 2 3 और 4 कितनी हो गई, 12, है ना। तो रेखाएं कितनी होती है, 12, है ना। रेखाएं कितनी होती है, 12, है ना। अब दीवारें, है ना, दीवारें देखो, एक तो छत, ये 4 दीवार और एक छत और एक फर्श, कितनी हो जाएगी, 6, है ना। दीवारें कितनी हो जाएगी, दीवारें कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 6। इसमें किसी को दिक्कत, है ना, कोई कोने 8, रेखाएं 12 और दीवारें कितनी होती है, 6, है ना। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत, है ना। कितनी हो गई यहाँ पर, 6। ये क्यूब बनता है हमारा, है ना। ये आपने पहले भी 5 में देख लिया और एक बार देख लिया, अच्छा आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये और इसमें हम क्या करते हैं, है ना, ये पासा रहता है, इसको हम क्या करते हैं, ये, है ना, पासे को क्या करते हैं कि अलग अलग रंगों से रंग देते हैं, है ना। जैसे इसको मैंने, ये वाला है ना, ये सामने वाली साइड है, इसको मैंने एक रंग से रंग दिया, ये काला रंग से, ना, ऐसे इसको मैंने काले रंग से रंग दिया, ये, है ना, ये काले रंग से रंग दिया, है ना। इधर ऊपर से रंगीन थे, है ना, रंग देते फिर भी ऊपर से, है ना, पूरा को पूरा ये नीले रंग से रंग दिया, है ना। मतलब ये नीले रंग से रंगा, ये इधर से लाल रंग से रंगा हुआ है ना, ऐसा यहाँ पर। फिर ये 3 रंग से अलग अलग रंगों से रंगा हुआ। अगर ये काला है तो इसको पीछे, मतलब इसका जस्ट उल्टा वाला कौन सा होगा, काला, है ना। ये नीला है, इसका जस्ट नीचे वाला उल्टा वाला कौन सा होगा, नीला। ये अगर लाल है तो इसका जस्ट ये वाला होगा, है ना, उल्टा वाला कौन सा होगा, लाल, है ना। ऐसे अलग अलग रंगों से हम रंग देते हैं ना, रंग देते हैं। तो यहाँ फिर इसको क्या करते हैं, एक पासा लेते हैं और उसे एक रंग से पूरा रंग देते हैं। फिर बोलते हैं कि उसके 2 सतह रंगीन वाले, उसके 3 सतह रंगीन वाले, उसके 4 सतह रंगीन वाले, है ना। ये पासा कर लिया था, है ना, ठीक है। ये चीजें लिख लेना, है ना। अब हम एक पासा, मतलब ये तो हमने 3D बनाई थी, अब इसका 2D बनाते हैं, ताकि हम कैसे देखते हैं ना। यहाँ पर पहले छोटे से लेते हैं, है ना, तुमको चीज समझ में आ जाए वो पहले देखो, है ना। काटना कैसे होता है, यहाँ पर एक लाइन, है ना, जैसे बताता हूँ वैसा देख लो। ये मान लो एक केक है, ये एक क्या है, केक है। अगर मैंने, है ना, इसको मैंने क्या करा, एक काटना है, अलग अलग 2 टुकड़े करना है, इसका काट दूंगा 1 से 20 से काट दिए, है ना, 20 से काट दिया। अब एक केक कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, है ना। कितनी बार काटा, एक बार काटा तो 2 टुकड़े हो गए ना, ये 2 टुकड़े हो गए, कि 2 केक हो गए, 2 टुकड़े, एक केक कितने हो गए, 2 टुकड़े हो गए, मैंने काट दिए, है ना, ऐसा। अब ये केक है, ये पूरा केक, अब मुझे इसे 3 टुकड़ों में काटना है ना, 3 टुकड़े करना है इसको। तो मैं कितनी बार काटूंगा, तो 2 बार, है ना। देखो एक तो ये काटा और एक ये काटा, 3 टुकड़े हो गए, है ना। ऐसे ही अगर मेरे को इस एक केक के, है ना, ये एक केक कितने करना है, 4 टुकड़े में से कितनी बार काटूंगा, 1 2 और कितनी बार, 3 बार, हो गया ना। 1 2 3 4 टुकड़े, 5 करना है तो 4 बार, है ना। तो जितने हम टुकड़े करते हैं उससे कितनी एक संख्या बाद कम काटते हैं ना, ताकि मैं अभी काटना सिखाऊंगा तो ये चीज समझ में आए। अरे ये चीज समझ में आए, ये वैसे बताने के लिए फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हें अगली बार काटते नहीं आ रहा था, ठीक है। अब पासा हम बनाते हैं ना, 2D वाला पासा बनाते हैं, ये, है ना। ये हमारा पासा है ना, वो 3D बनाया था, उसका 2D, है ना। इसके पीछे भी है,
इसको मैंने सब पूरे को एक रंग से रंग किया, मान लो इसको मैंने पूरे को काले रंग से रंग दिया है ना, एक पासा उसे काले रंग से रंग दिया है ना। ये पूरा पासा ये कितना है ना, 4 मीटर लंबा है। कितना है? 4 मीटर, मतलब पूरा इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर लंबा। ये 4 मीटर लंबा चौड़ा है ना, 4 मीटर लंबा। इधर भी 4 है, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर है, क्योंकि एक पासा क्या होता है? वर्ग होता है। अरे एक पासा क्या होता है? वर्ग। तो अगर ये 4 है तो बाकी सब 4 है। अब मैं इससे क्या करूं कि एक पासा है ना कितना, 4 सेंटीमीटर के, एक पासे को मैं 1-1 सेंटीमीटर के है ना क्या करूंगा, 4 सेंटीमीटर के पासा है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े में काट सकता हूँ। एक तो ये पूछेगा है ना, कितने टुकड़े में काट सकता हूँ, कितने टुकड़े होंगे ये। फिर उसके एक रंग से रंगे है ना घनों की संख्या, उसे 2 रंग से रंगे घनों की संख्या, उसे 3 रंग से रंगे घनों की संख्या है ना। तो तुमको मैंने बताया था कि एक तरबूज को काटते हैं तो उसको है ना, एक तरबूज से, ये तरबूज है, अगर इसमें से मुझे एक ऐसी चीज निकालनी रहेगी तो मैं कितनी बार काटूंगा? एक तो ये काटूंगा है ना, एक ये काटूंगा है ना, फिर एक ऐसा काटूंगा, फिर एक ऐसा काटूंगा। कितनी बार काटूंगा? 4। फिर उसके बाद निकलेगा है ना ऐसा। तो ये, तो इसको भी हम ऐसा ही करेंगे है ना। ये टोटल कितना है? 4 सेंटीमीटर का। उसको कितने काटना है? 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है ना। कितने टुकड़े होंगे उससे? अगर 4 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर काटना है तो 4 टुकड़े हो जाएंगे है ना। 4 का तो कुल है। तो देखो मैं 4 टुकड़े करना है तो कितनी बार काटूंगा? 2 बार की 3 बार? 3 बार। अभी बताया ना मैंने, देखो 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार, हो गए ना 4 टुकड़े। 1 2 3 4 है ना। तो मैं चाकू लेके ऐसे काटूंगा है ना, तो यहां से भी पूरा कटेगा कि नहीं? ये काट दिया, ये काट दिया और ये काट दिया है ना। अब तो हमने एक ऐसा काटा है ऐसा, अब और काटेंगे है ना। अब पीस एक निकालना है पूरा टुकड़े, तो अब ऐसे काटेंगे है ना, 4 ही करना है। ये काटा एक बार है ना, तो यहां से यहां तक जाएगा ये। फिर ये दूसरी बार काटा है ना, ये यहां से नीचे तक जाएगा ये है ना। फिर ये तीसरी बार, 4 टुकड़े हो गए है ना, ये यहां से यहां तक जाएगा ये है ना। अभी ये कितनी बार काट दिया हमने? 2 बार है ना। अब ऐसा भी तो काटना पड़ेगा है ना। तो ये काटा हमने 1 बार, ये है ना, ये 2 बार और ये काट देते हैं 3 बार है ना। ये हो गए टुकड़े। अब ऐसा ही है ना, हमने काट दिया ये। अब 4 बार पैसा में काट देंगे ऐसा ऐसा है ना, तो वो हो गया। अब देखो हमने चारों तरफ से काट दिया है ना। यहाँ एक पासा है, इसके कितने हैं? 4 टुकड़े। अब बताओ ये वाला टुकड़ा है ना, इसमें देखो इधर भी कलर रहेगा और इधर भी कलर रहेगा। कितनी साइड कलर रहेगा? 2 साइड है ना। इस वाले में कितनी साइड रहेगा? 2 साइड है ना। पर ये वाला रहेगा, ये वाला इसकी कोने वाला, इसमें कितनी साइड रहेगा? 3 साइड है ना। 3 साइड कलर रहेगा। देखो एक तो ये आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा और इसका बगल वाला इधर वाला, ये इसमें तो अंदर चले जाएंगे ना, ये नहीं कलर होंगे। तो 1 2 3 कितना हो जाएगा? ये 3 साइड कलर हो जाएगा है ना। 3 साइड हो जाएगा ना कलर। ये अब अलग अलग पेन नहीं तुमको अच्छे से समझ में आ जाता है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 साइड कलर हो जाएगा। अब यहाँ कितनी साइड होगी? 2 है ना। यहाँ कितनी साइड हो गया? 3। यहाँ कितनी होगी? 2 है ना। यहाँ देखो यहाँ केवल ऊपर वाला ही होगा, अंदर तो कलर होगा नहीं। तो यहाँ कितनी साइड होगा? 1 2 3 और 4 है ना। ये 4 दिख रहे हैं ऐसे टुकड़े। इसमें कितना है? केवल एक ही साइड, बाकी तो सब अंदर चले गए है ना। इसमें भी कितनी साइड होगा? 2 साइड। ये भी कितनी होगी? 2 साइड। ये कितना होगा? 3 साइड। ये भी कितना साइड होगा? 3 साइड। ये भी कितनी होगी? 3 साइड है ना। ये कितनी साइड होगा? 2 साइड। ये भी कितनी होगी? 2 साइड। ये भी 2 साइड, ये भी 2 साइड। समझ में आ रहा है ना है ना। तो ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला, ये कितनी साइड होगा? 1 साइड। नींद आ रही है तुमको? ऐसा लग रहा है नींद आ रही है? नींद आ रही तो फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसमें करके बताना है ना। अगर नींद आ रही तो है ना। तो देखो ये वाले कितने हो गए? यहाँ पर एक कलर से रखे हुए कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4 है ना। यहाँ पर 2 ये है ना, 2 ये 2 ये 2 ये है ना। यहाँ पर तो एक दीवार पे कितने हैं? 2 दीवार पे 4, 3 दीवार पे 6 है ना।
4 दीवार पे 8 है ना, ऐसे ये से भी वैसे दीवारें कितनी होती बताओ। अभी हमने ये कोने है ना, ये लाइनें कितनी होती है वैसे, ये लाइनें पे है ना, ये लाइनें कितनी होती है 12 है ना, लाइनें कितनी होती है 12, एक लाइन पे 2 तो 12 लाइन पे कितने हो जाएंगे 24 है ना, ऐसा। इसलिए मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये चीज समझ में आई है ना। अब तुमको पूछेगा ये आ गया ना, तो अब तुमको सीधा सा पूछेगा, पहले तो पूछेगा कि कुल घनों की संख्या है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ से इधर लिखता हूँ, इधर दिख रहा है उधर क्या मोबाइल में, इधर है ना। फर्स्ट कुल घनों की संख्या है ना, मतलब एक 4 सेंटीमीटर के बड़े घन को काट के हमने 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में बांट दिया है, तो बताओ इससे कितने कुल घन बनेंगे। मतलब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी बनता है। कितने बनते हैं बताओ, है ना 4, और क्या पढ़ रहे हैं हम क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है बताओ 64 है ना। और कितने टुकड़े में काट रहे हैं, अरे एक के काट रहे हैं ना, 1 का क्यूब, अरे बड़ा कितना है 4 का क्यूब और 1 का क्यूब, बताओ 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। और किसी संख्या में 1 से भाग देने में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। कुल घन कितने बनेंगे इसमें, छोटे छोटे 64 घन। अरे तुमने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा कि एक बड़ा गोला है ना, ऐसा एक बड़ा गोला है ना, एक बड़ा गोला है, एक बड़ा गोला है ना, जिसकी त्रिज्या है ना, जिसकी त्रिज्या नहीं, जिसका व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है। एक बड़ा गोला है ना, जिसका व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसे काट कर है ना, इसे काट कर 2 सेंटीमीटर की है ना, 2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है ना। कितनी बनाते हैं, एक गोला 10 मतलब 10 सेंटीमीटर व्यास का है ना, उससे 2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, बस 5 ही बनेगी। इसको आधा है ना, व्यास आधा हो जाएगा। अरे व्यास आधा हो गया नहीं, यहाँ पर गोलियां कितनी बनेगी 25 बनेगी। अरे एक 10 सेंटीमीटर व्यास का उसका पूरा गोला होता है ना, व्यास का गोला पूरा गोला होता है ना, वो उससे 2 सेंटीमीटर की छोटी छोटी गोलियां कितनी बनेगी 10 ही बनेगी क्या, 25 बनेगी है ना। अभी तुमको बता ना 10 का क्यूब बटे 2 का क्यूब है ना, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा बताओ 1000, 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 1000 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 8 एकम 8 है ना, 20 हो जाएगा। कितना जाएगा 8 2 16 है ना, कितनी बार जाएगा 8 2 16, फिर कितना बचेगा 4 8 बन गया 40, कितनी बनेगी इसी गोलियां 125 है ना। बहुत सिंपल रहता है पर नहीं आता ठीक है, वो मेंसुरेशन पढ़। तो यहाँ भी ऐसा ही पूछ रहा है ना, यहाँ 4 सेंटीमीटर की है ना क्या है त्रिज्या वाला, मतलब 4 सेंटीमीटर का एक क्या है क्यूब है, उससे 1 सेंटीमीटर की कितनी छोटे छोटे वापस क्या बनेंगे घन है ना। तो कितने बन जाएंगे 4 का क्यूब बटे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 4, तो कितने इसमें छोटे छोटे, देखो ये छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, ऐसे ऐसे गिनना पड़ेगा मेरे को, तो गिनते थोड़ी रहूंगा, तो मेरे को सामने वाले दिख रहे हैं है ना। अरे ऐसे क्या गिनते रहेंगे है ना, और इधर के गिनने उधर के गिनने में दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसा नहीं तो ऐसा गिन सकते। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 चौक 16 है ना, एक में 16, कुल दीवारें कितनी होती है 6 है ना, तो इधर भी 16 इधर भी 16 इधर भी 16 जोड़ देना है ना, तो आ जाएगा वापस। अरे कुल दीवारें इसमें तो है ना, तो ऐसा जोड़ोगे तब भी आ जाएगा, पर हम ऐसा करते नहीं। अब तुमको यहाँ को तुमने गिन लिया है ना, अगर 8 दे दिया है ना, तो फिर 8 में एक तो बनाने में दिक्कत और उसको गिनने में दिखता है ना। तो यहाँ पर एक काम करना, क्या करोगे इसका वर्ग और बटे जितने है ना, जितने छोटे काटे उसका वर्ग क्यूब कर दोगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। ये पहला है ना, कुल घनों की संख्या ज्ञात करने। अब बोलेगा कि है ना एक रंग से रंगे घनों की संख्या है ना, पहला क्वेश्चन
क्या एक रंग से रंगे घनों की संख्या, है ना, एक रंग से घन, बताओ यहाँ से एक रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी है, इसमें केवल मेरे को बताना है ना, इसमें कितने हैं, चार। ये बीच वाले बताए थे ना, ये केवल एक रंग से ही रंगे हैं, है ना, चार दिख रहे हैं ना तुमको, एक रंग से रंगे, डायरेक्ट करते हैं, है ना। यहाँ कितनी है, एक दो तीन चार, है ना, कितने दिख रहे हैं, चार, है ना, चार दिख रहे हैं, चार। और दीवारें कितनी होती है, छह, है ना, दीवारें कितनी होती है, छह, और ये कितने, चार, छह और चार का गुणा करते हैं, छह चौक 24, है ना, डायरेक्ट करो ऐसा, वो फालतू एक दो तीन चार, और दीवारें कितनी होती है, छह, है ना। ये क्योंकि एक रंग वाले केवल दीवार पे बनेंगे, है ना, दीवार पे बनेंगे, दीवार कितनी है, छह, छह चौक 24, डायरेक्ट आंसर। अब ऐसा ही दो रंग से रंगे घनों की संख्या, है ना, दो रंग से रंगे घन, दो रंग वाले कौन से आएंगे, ये ना लाइनों पे, एक लाइन पे कितने आ रहे हैं, दो, है ना, एक लाइन पे कितने आ रहे हैं, दो, तो लाइनें टोटल कितनी होती है, 12, अरे लाइनें कितनी होती है, 12, ये तो जाएगा 12 दुआ 24 ना, तो दो रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24, है ना, एक रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24, है ना, दो रंग से भी 24 और एक रंग से भी 24। अब हो जाएगी तीन रंग से रंगे घनों की संख्या, ये कभी चेंज नहीं होता, तीन रंग से रंगे घनों की संख्या, कोने कितने होते हैं, 8, है ना, देखो 1 2 3, है ना, देखो इधर दिख रहा है ना तुमको, इधर देखिए ये भी रंगा हुआ, ये भी रंगा, ये भी, तीन रंगे हुए, है ना। यहाँ देखो ये वाला, देखो इसमें ये और ये दो रंग से, ये और ये दो रंग से, और यहाँ भी 1 2 3, है ना, नीचे वाला देखो, तो 8 कोने होते हैं, तो तीन रंग से रंगे कितने होंगे, 8, है ना, बस इतना ही यहाँ पर, है ना। ऐसा सूत्र है तो सूत्र याद करने में दिक्कत आती है। एक तो एक रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 24, दो रंग से रंगे घनों की संख्या 24, है ना। यहाँ एक रंग से मतलब कौन सा लेंगे, ये बीच वाले, है ना, बीच वाले कितने हैं यहाँ पर, 4, एक दीवार पे 4, तो 6 पर 24, है ना। यहाँ पर दो रंग से रंगों की, दो रंग में एक लाइन में कितने हैं, दो है, तो 12 कितने हो जाएंगे, 24, है ना, 12 2 24। कुल तीन रंग से तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कितना रहेगा, 8 रंग, है ना, तो यहाँ रहेगा। और कुल घनों की संख्या क्यूब करके, अभी थोड़ा सा एक सूत्र लिखना हो तो लिख लेना, 6n-2 का वर्ग, और एक रंग से रंगे घनों की संख्या, दो रंग से रंगे घनों की संख्या होते हैं, है ना, 1 - 2 और 12 है तो 12 का गुणा कर देना, है ना, ये बताना होगा, तो तीन रंग से तो निकालना नहीं है ना, वो 8 ही आता है बस। देखो एक रंग से रंगे घनों की संख्या में क्या आते हैं, यहाँ पर दीवारें आती है, इसलिए 6 का गुणा हो जाता है, और n-2 का, है ना, होल स्क्वायर हो जाता है, और दो रंग से रंगे घनों की संख्या n-2, है ना, गुणित 12। ये तो लिख लिया होगा ना, कोने दीवारें, है ना। एक 5 सेंटीमीटर वाले घन की सभी सतह रंगी हुई है ना, मतलब जितनी भी 6 रंगी हुई है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में, है ना, छोटे घनों में काट दिया, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है, कितने, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है, तो
निम्न, तो निम्न ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? निम्न ज्ञात कीजिए, निम्न ज्ञात करना है ना। क्या क्या चीजें ज्ञात, ये उतारिए क्या, देखिए इसको मिटा दो, है ना। अब तुमको 5 रंग से रंगे घनों की संख्या वाला निकालना है ना। यहाँ एक रंग से रंगे घनों का सूत्र क्या था? n-6n-2 का वर्ग, है ना। 2 रंग से रंगे घनों की संख्या क्या थी? 12n-2। और 3 रंग से रंगे घनों की संख्या हमेशा आधी आती है ना, उसको कोई निकालना है। और टोटल घनों की संख्या है ना, कुल घनों की संख्या निकालना। कुल घनों की संख्या क्या होता है? n का क्यूब, बस से रंगे घनों की संख्या, है ना। लिख दीजिए, लिख लिया होगा मैं, चलो लिख देता हूँ। एक रंग से रंगे घनों की संख्या ना, एक रंग से रंगे घनों की संख्या। तुम सूत्र से भी निकाल सकते हो, है ना। n क्या होगा? 6n-2 का वर्ग, उससे निकाल सकते हैं। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब बना के निकालेंगे, है ना। क्यूब बना के पहले तो हम कितना बनाएंगे, अरे यार कम पड़ जाएगी, इसको मिटा देता हूँ ना। तुमको वैसे लिख लिया होगा ना तुमने, एक रंग से रंगी घनों की संख्या, 2 रंग से रंगी घनों की संख्या, है ना। इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा काम में आ जाएगा। चलो क्यूब बना लेते हैं हम। थोड़ा अच्छा से बनाना है ना, नहीं तो काटने में दिक्कत आती है। ऐसा लगना चाहिए क्यूब है ये, है ना। ये क्यूब बना लिया हमने। अब इसको देखो कितना है, 5 सेंटीमीटर के, और इसको कितने काटना है? 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों। बताओ कितनी बार काटूंगा मैं? 5 है तो 4 बार, है ना। 4 बार काटूंगा, बताया था तुमको। 1, है ना, 2, 3 और ये 4 बार काट दिए, है ना। ऐसा 4 बार। अब 4 बार ऐसा काटेंगे ना, इधर 1, 2, 3 और ये 4 बार काट दिए, 4 बार, है ना। अब ऐसा काटो 4 बार, 1, है ना, 2, 3 और ये 4 बार। हो गया, 4 बार काट दिया होगा। सबने काट लिया? अरे सबने काट लिया। चलो यहाँ, है ना। अब यहाँ पर देखो, सबने काट लिया, ऐसा बना लिया। थोड़ा अच्छा तो बनाया करो, है ना। तो फिर करते हैं। चलो यहाँ देखो, इधर, है ना। पहले तो कोने, एक तो ये 3 होगा रंग के, है ना। एक ये होगा और एक ये होगा, ये होगा, है ना। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला छोड़ दो, है ना। अब देखो एक रंग से, मतलब जो लाइन पे हो, कितने हैं? 1 है, 2 है और कितने हैं? 3, है ना। लाइन पे 3, इधर भी 3, ये हो जाएगा। देखो एक रंग से ये, एक रंग से, 2 रंग से रंगा हुआ, है ना। एक रंग से, 2 रंग से और एक रंग से, ये तो 3 वाला हो गया, है ना। तो ये कितने हैं? ये भी 1, 2 और 3, है ना। वैसे इधर भी कौन हो जाएगा? ये 3, ये कितने हैं? 2 रंग से रंगे। ये भी क्या हो जाएगा? 3, 2 रंग से, और ये क्या है? 3 रंग से। अब 1 रंग से रंगे, ये 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गए, है ना। ऐसे अलग अलग करके खींचना कि ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो हमें पूछा कि एक रंग से रंगे घनों की संख्या। अब क्या निकालना है? एक रंग से रंगे घनों की संख्या, है ना। एक रंग से,
बताओ यहाँ पर एक रंग से मतलब ये दीवार पर रहेंगे वही एक रंग से रहते हैं ना Yes. दीवार पे। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं 9 दीवारें कितनी होती है 6 है ना। 9 और 6 का गुणा करना कितना आ जाएगा 9 6 कितने आ जाएंगे एक रंग से रहेंगे दोनों संख्या 4 है ना एक रंग से। अब 2 रंग से इसको घर जाके है ना मैं ये वीडियो आज ही डाल दूंगा रात में तो कल देख लेना है। सुबह से अगर नहीं समझ में आया तो कल देख सकते हो है ना आज रात में डाल दूंगा। तो 2 रंग से रहेंगे घनों की संख्या 2 रंग से कौन से ये लाइनों पर है ना। तो एक लाइन पे हमें देखना है एक लाइन कितने हैं 1 2 3 है ना एक लाइन पे कितने हैं 3 और लाइनें कितनी होती है 12 बात या 36 है ना। तो 2 रंग से रहेंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 है ना। यहाँ दिख रहे हैं एक ये रंग से एक रंग उसकी तो हो जाएगी 2 है ना। 3 रंग से रहेंगे घनों की संख्या कितनी होगी हमेशा 8 ही होगी क्योंकि कोने 8 ही होते हैं खत्म है ना ये क्वेश्चन। और अगर सूत्र से करना तो सूत्र से भी याद कर सकते हैं ना 6 माइनस n 2 और 2 और 12 1 माइनस 2 है ना और 2 मैं सूत्र से ज़्यादा करता नहीं इसलिए मेरा ज़्यादा मैं हल नहीं करता उससे है ना। सूत्र वहाँ एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं तो भूल जाते हैं। ये आज और है ना कल आज का और है कल ये खत्म हो जाएगा। कल हम उसमें पढ़ेंगे कम से कम 3 रंग से रंगे घरों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर कम से कम 3 रंग से रंगे घरों की संख्या कितनी होगी कम से कम 2 रंगों से रंगे घरों की संख्या 2 रंग से रंगे घन 36 और कम से कम 2 रंग से रंगे घरों की संख्या भी 36 सेम टू सेम रहेगा क्या। अरे एक रंग 2 रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी है 36 कम से कम 2 रंगों से रंगे घनों की संख्या कितनी होगी कम से कम 2 होना चाहिए एक हटा दो एक हटा दिए कितने 54 है ना एक हटा दिए कितने 54 2 रंग से रंगे 36 3 रंग से 8 तो हम एक उसने कम से कम 2 बोला है 3 को नहीं मना करा तो 2 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे कितने हो जाएंगे 36 और 8 कितने हो जाएंगे 36 और 8 44 होगा ना यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे कम से कम 2 रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 44। अब बोले कम से कम 1 रंग से रंगे घनों की संख्या तो 1 से ये भी आ जाएगा 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा तो सबको जोड़ देंगे 36 और 44 कितने हो जाएंगे 60 और 30 90 90 और 8 कितने हो जाएंगे 98। तो कम से कम 1 रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 98। ये कल पढ़ेंगे है ना। आज के लिए इतना ही नहीं तो भूख लगाइए है ना। ये अच्छे से उतारना ऐसा ये जरूर अच्छे से उतारना है ना। और सूत्र अगर सूत्र से करना चाहे तो सूत्र से भी लिख लेना।